बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां कहां से सुनी जा रही हैं। बाबा जी भी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, मौत का कुछ पता नहीं कि कब कहां आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है साध संगत जी हमारा साखी सुनाने का। बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। साध संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। बाबा जी अपने शिष्यों से खुद को आध्यात्मिक अभ्यास के लिए विनती करते हैं, क्योंकि मृत्यु अटल है। यदि कोई अपनी भक्ति में देरी करता है तो पछतावा होगा। कोई भी उनकी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। अब जागने का समय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता जाता है और अंधकार की शक्तियां अपनी पकड़ मजबूत करती जाती हैं। इस संदेश को साझा करने का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक अभ्यास की इच्छा और समय रहते नाम का धन इकट्ठा कराने में मदद करना है। साध संगत जी, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीजें मृत्यु के साथ जोड़ के रखी हैं। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल जाते हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो हम जी रहे हैं। हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज है तो वह नष्ट हो जाएगी, और यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। बड़ा रहस्य तो यह है कि कोई चीज कैसे है, उसने जन्म ही क्यों लिया और वह उत्पन्न ही क्यों हुई। उसके बाद भी ना जाने क्यों हम जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर ही आते रहते हैं, जिसका कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस हकीकत को जानते हैं कि एक न एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही मरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है, यह कोई नहीं जानता। आप चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे, उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज्यादा समझ सकते हो, उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। एक समय हम यह जीवन जी रहे हैं और एक समय यह जीवन घट रहा है, और एक समय हमारा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। आज की इस कहानी में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कई वर्षों पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में एक संत रहते थे, जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद। उनके पास एक शिष्य था, जिसका नाम था अमर। अमर एक जिज्ञासु और संवेदनशील युवक था, जो अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। वह प्रतिदिन पास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करता था और अपने गुरु के साथ ज्ञान की खोज में समय बिताता था। एक दिन की बात है, अमर भिक्षा मांगकर सूरजपुर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। उनमें से एक पक्षी, जो सुनहरे पंखों वाला था, अमर का ध्यान आकर्षित कर गया। उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि अमर ठिठक कर उसे देखने लगा। वह पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था और उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। अमर उसकी सुंदरता में खो गया, लेकिन तभी एकाएक एक काला सांप पेड़ पर चढ़ा और उसने उस पक्षी को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। कुछ ही पलों में वह सुंदर पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह दृश्य देखकर अमर का दिल भर आया। वह उस नन्हे प्राणी के लिए कुछ न कर सका। उसकी आंखें नम हो गईं और वह उदास मन से आश्रम की ओर चल पड़ा।
आश्रम की ओर बढ़ते हुए अमर ने रास्ते में एक और दृश्य देखा। एक युवती अपने नवजात शिशु को गोद में लिए रो रही थी। उसका शिशु मृत्यु की गोद में सो चुका था। उस मां की चीखें और आंसुओं ने अमर के मन को और भी व्यथित कर दिया। शिशु का चेहरा इतना शांत और सुंदर था कि ऐसा लगता था मानो वह अभी जाग उठेगा, लेकिन वह अब कभी नहीं जागने वाला था। अमर का मन भारी हो गया। वह चुपचाप आश्रम पहुंचा और दिन भर उदास रहा। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अशांत था। अगले दिन अमर फिर से भिक्षा मांगने निकला। लौटते समय उसने एक और दुखद घटना देखी। एक वृद्ध व्यक्ति जो एक खेत में काम कर रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। आसपास के लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब व्यर्थ था। यह देखकर अमर का मन और भी विचलित हो गया। उसे मृत्यु का भय सताने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर यह मृत्यु क्या है, यह क्यों आती है, क्या इसका कोई नियम है? वह इन सवालों के जवाब चाहता था। तीसरे दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रहा था, उसने एक और घटना देखी। एक युवक जो एक नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, अचानक नदी में फिसल गया। तेज धारा उसे बहा ले गई। कुछ लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन वह डूब चुका था। यह देखकर अमर का मन पूरी तरह टूट गया। वह आश्रम पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा उदासी और भय से भरा था। स्वामी विद्यानंद ने अपने शिष्य की यह हालत देखी। उन्होंने अमर को पास बुलाया और नम्र स्वर में पूछा, अमर, क्या बात है? तुम कई दिनों से उदास और चिंतित दिख रहे हो। तुम्हारा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब मुरझा गया है। बताओ, क्या परेशानी है? अमर ने अपने गुरु के सामने अपना सारा दुख उड़ेल दिया। उसने पक्षी, शिशु, वृद्ध और युवक की मृत्यु की घटनाओं का वर्णन किया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि यह मृत्यु क्या है। लोग अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई अपने बच्चों को बड़ा करना चाहता है, कोई अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है, लेकिन अचानक मृत्यु आती है और सब कुछ छीन लेती है। कुछ लोग तो बचपन में ही मर जाते हैं, कुछ जवानी में और कुछ बुढ़ापे से पहले। अगर मृत्यु बुढ़ापे में आती है तो यह समझ आता है, लेकिन यह अकाल मृत्यु क्यों होती है? इसका कारण क्या है? गुरुदेव, स्वामी विद्यानंद ने अमर की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मृत्यु का बुढ़ापे से कोई संबंध नहीं है। यह न तो समय से पहले आती है, न ही देर से। मृत्यु प्रकृति का एक नियम है जो कर्मों से बंधा है। हर प्राणी जो इस धरती पर जन्म लेता है, वह दो जीवन जीता है। एक वह जो हम देखते हैं और दूसरा वह जो मृत्यु की ओर बढ़ता है। अमर ने आश्चर्य से पूछा, दो जीवन गुरुदेव? यह मेरी समझ में नहीं आया। हम तो केवल एक ही जीवन जीते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। आप यह दो जीवन की बात कैसे कह रहे हैं? स्वामी विद्यानंद ने पास ही पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे अमर को दिखाते हुए कहा, अमर, इस लकड़ी को देखो, इसे एक जीवन मानो। यह अभी पूरी और मजबूत है। अब मैं इस लकड़ी के एक सिरे पर आग लगाने जा रहा हूं। इतना कहकर उन्होंने लकड़ी के एक सिरे पर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, उन्होंने अमर से कहा, देखो, यह आग जीवन है। जैसे यह आग इस लकड़ी को जलाती है, वैसे ही हमारा जीवन समय के साथ छोटा होता जाता है। जो हिस्सा जल चुका है वह मृत्यु का जीवन है, और जो बचा है वह हमारा वर्तमान जीवन है। धीरे धीरे लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी और तब मृत्यु पूर्ण हो जाएगी। अमर ने ध्यान से देखा कि लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और छोटी होती जा रही थी। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, यह तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। न तो उनका जीवन पूरा होता है, न ही मृत्यु पूरी तरह उनकी ओर आती है। यह कैसे हो सकता है? स्वामी विद्यानंद ने गहरी सांस ली और कहा, अमर, कोई भी मृत्यु अकाल नहीं होती। हर प्राणी का जन्म और मृत्यु उसके कर्मों से तय होती है। कुछ लोग कम समय में अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर लेते हैं, तो कुछ को लंबा समय मिलता है। यह सब प्रकृति का नियम है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसे शुद्ध करता है, वैसे ही प्रकृति हमारे कर्मों को दुख और सुख के माध्यम से शुद्ध करती है। जो लोग कम समय जीते हैं, वे भी अपने कर्मों का हिस्सा पूरा करते हैं, और जो लंबा जीवन जीते हैं, वे अपनी चेतना को निखारते हैं, अपने बुरे कर्मों को कम करते हैं और अच्छे कर्मों को बढ़ाते हैं। अमर ने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन यह तो अन्याय है। कोई आधा जीवन जीता है और कोई बचपन में ही मर जाता है। ये कैसे न्याय है? स्वामी विद्यानंद हल्के से हंसे और बोले, अमर,
चलो पहले भोजन तैयार करते हैं। तुम जाकर थोड़ा आटा लाओ और उसे बिना पानी मिलाए गूंथने की कोशिश करो। अमर ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, बिना पानी के आटा कैसे गूंथा जा सकता है? रोटियां बनाने के लिए तो पानी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पानी मिलाकर आटा गूंथ लो और रोटियां बेल लो, लेकिन उन्हें तवे पर मत डालो, वरना उन्हें जलन होगी। अमर ने फिर कहा, गुरुदेव, अगर रोटियां तवे पर नहीं डालूंगा तो वे बनेंगी कैसे? हमें भोजन कैसे मिलेगा? स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं अमर। प्रकृति हमें उसी तरह गूंथती है जैसे तुम आटे को गूंथते हो। वह हमें दुख और सुख के तवे पर डालकर तैयार करती है ताकि हम वह बन सकें जो हमें बनना है। मृत्यु उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कोई अन्याय नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। अमर ने एक और सवाल किया, गुरुदेव, आप कहते हैं कि हम एक लक्ष्य के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म हम करते हैं क्या वे भी प्रकृति का लक्ष्य हैं? स्वामी विद्यानंद ने जवाब दिया, प्रकृति का अपना कोई लक्ष्य नहीं अमर, वह केवल तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारे कर्म खराब हैं तो वह तुम्हें दुख देती है ताकि तुम अपनी गलतियों को समझ सको और सुधार कर सको। जो लोग दुख में भी सही राह चुन लेते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अमर ने और सवाल करने की इच्छा जताई, लेकिन गुरुदेव ने कहा, अमर, अगर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहा तो तुम्हारे प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम ध्यान करो, अपने अंतर्मन से इन सवालों के जवाब खोजो। जो सवाल बचेंगे उनके उत्तर मैं दूंगा। इतना कहकर स्वामी विद्यानंद वहां से चले गए। अमर उनकी बात मानकर रोज ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन का लक्ष्य उसे सार्थक बनाना है। उसे यह भी समझ आया कि लंबा जीवन जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अपने कर्मों को शुद्ध करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अमर ने अपने गुरु की सलाह को गंभीरता से लिया। वह हर सुबह और शाम को ध्यान में डूबने लगा। ध्यान के दौरान वह अपने मन के भीतर गहराई तक उतरता, जहां उसे अपने सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगे। लेकिन कुछ सवाल अभी भी उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। वह मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था। उसे लगता था कि मृत्यु एक ऐसी दीवार है जिसके पार कोई नहीं देख सकता। फिर भी वह अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित था और उनकी हर बात को आत्मसात करने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद अमर फिर से भिक्षा मांगने निकला। इस बार उसका मन पहले से थोड़ा शांत था, लेकिन जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। वह सूरजपुर से लौट रहा था जब रास्ते में उसे एक नया अनुभव हुआ। एक छोटा सा गांव था जहां एक उत्सव चल रहा था। लोग नाच गाना कर रहे थे और गांव का माहौल खुशी से भरा था। अमर ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं, बड़े प्रेम से बच्चों को मिठाइयां बांट रही थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। अमर ने सोचा, यह महिला इतनी उम्र दराज है, फिर भी इतनी खुश कैसे है? क्या इसे मृत्यु का भय नहीं सताता? उत्सव के बीच में अमर ने देखा कि वही बुजुर्ग महिला अचानक एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ ही पलों में वह शांत हो गई हमेशा के लिए। गांव के लोग उसे घेर कर रोने लगे, लेकिन उनके आंसुओं में दुख के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। वे कह रहे थे, वह बहुत अच्छा जीवन जी गई। उसने हमेशा दूसरों के लिए जिया। यह दृश्य अमर के लिए नया था। उसने पहली बार मृत्यु को इतने शांत और स्वाभाविक रूप में देखा। वह सोचने लगा, यह मृत्यु दूसरों से अलग थी। इसमें कोई आकस्मिकता नहीं थी, कोई भय नहीं था। क्या यही जीवन का सही अर्थ है? वह आश्रम लौटा और इस बार उसने अपने गुरु से इस घटना का जिक्र किया। गुरुदेव, अमर ने कहा, मैंने आज एक ऐसी मृत्यु देखी जो मुझे बाकी मृत्युओं से अलग लगी। एक बुजुर्ग महिला ने शांति से अपनी अंतिम सांस ली। लोग दुखी थे, लेकिन उनकी आंखों में एक संतुष्टि थी। ऐसा क्यों था? क्या हर मृत्यु ऐसी नहीं हो सकती? स्वामी विद्यानंद ने गहरी नजरों से अमर को देखा और कहा, अमर, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक देखा। मृत्यु का स्वरूप हमारे कर्मों और हमारी चेतना पर निर्भर करता है। जिस महिला की तुम बात कर रहे हो, उसने शायद अपने जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध किया होगा। उसने दूसरों के लिए जिया, प्रेम और करुणा से भरा जीवन जिया, इसलिए उसकी मृत्यु शांत और स्वाभाविक थी।
मृत्यु का भय तभी होता है जब हम अपने जीवन को अधूरा छोड़ते हैं, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अमर ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, हर व्यक्ति तो ऐसा जीवन नहीं जी पाता। कुछ लोग तो दुख और कष्ट में ही मर जाते हैं। क्या उनके कर्म इतने बुरे होते हैं कि उन्हें ऐसी मृत्यु मिलती है? गुरुदेव ने जवाब दिया, अमर, कर्मों का हिसाब इतना सरल नहीं है। यह जरूरी नहीं कि दुखद मृत्यु बुरे कर्मों का परिणाम हो। कभी कभी प्रकृति हमें दुख देती है ताकि हमारी चेतना जागे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, उसे आकार देता है और भट्टी में तपाकर उसे मजबूत बनाता है, वैसे ही प्रकृति हमें दुख और सुख के माध्यम से गढ़ती है। दुख हमें सिखाता है और सुख हमें प्रेरित करता है। हर मृत्यु, चाहे वह कैसी भी हो, हमारे कर्मों का हिस्सा होती है। अमर ने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या हम मृत्यु को टाल सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों से अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं? स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को सार्थक जरूर बनाया जा सकता है। अपने कर्मों को शुद्ध करके, दूसरों के लिए जीकर और अपनी चेतना को जागृत करके तुम अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हो। जब तुम अपने लक्ष्य को समझ लेते हो तो मृत्यु का भय अपने आप खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। पास के तालाब में कमल के फूल देखे हैं तुमने? वे कीचड़ में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी सुंदरता और शुद्धता से सबको मोह लेते हैं। उनका जीवन छोटा होता है, लेकिन वे अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी हो सकता है, चाहे वह छोटा हो या लंबा। अगर वह अपने उद्देश्य को पूरा कर ले तो वह सफल है। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है। अगर मृत्यु इतनी स्वाभाविक है तो लोग इसे इतना क्यों डरते हैं? गुरुदेव ने जवाब दिया, लोग मृत्यु से नहीं बल्कि अनिश्चितता से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें मृत्यु का डर नहीं सताता। मृत्यु उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। अमर ने अब तक बहुत कुछ समझ लिया था। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अब हर दिन ध्यान करूंगा। मैं अपने कर्मों को शुद्ध करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु आए तो वह शांत और संतुष्ट हो, जैसी उस बुजुर्ग महिला की थी। स्वामी विद्यानंद ने स्नेह से अमर के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सच्चा ज्ञान है अमर। जब तुम अपने भीतर की सैर करोगे तो तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे डर के रूप में नहीं बल्कि एक सत्य के रूप में स्वीकार करो। उस दिन के बाद अमर ने अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह अब भिक्षा मांगने के साथ साथ गांव वालों की मदद करने लगा। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की सेवा करता और हर पल को प्रेम और करुणा से जीने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके मन से मृत्यु का भय गायब हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन का असली मकसद दूसरों के लिए जीना और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। वह जान गया था कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। उसका मन अब मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। वह जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को और समझना चाहता था। एक दिन जब अमर भिक्षा मांगने के लिए पास के एक गांव चंद्रनगर गया तो वहां उसे एक साधु मिले। अमर ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे पूछा, महात्मा, आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं? मैंने अपने जीवन में कई मृत्युएं देखी हैं, कुछ दुखद, कुछ शांत, लेकिन आपका जीवन ऐसा लगता है मानो आपने मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। आपका यह शांति भरा स्वभाव कैसे आया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन और मृत्यु एक ही धागे की दो गांठें हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, सुख, दुख, हानि और लाभ, लेकिन मैंने यह सीख लिया कि ये सब क्षणिक हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों को प्रकृति के नियमों के साथ जोड़ देते हो। साधु की बातें सुनकर अमर का मन और भी स्पष्ट होने लगा। वह आश्रम लौटा और अपने गुरु से इस मुलाकात का जिक्र किया। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने एक साधु से मुलाकात की जिनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु एक ही धागे की दो गांठें हैं। लेकिन गुरुदेव, अगर ऐसा है तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस धरती पर क्यों आते हैं? स्वामी विद्यानंद ने अमर की ओर देखा और कहा, अमर,
तुम अब उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। हमारा उद्देश्य इस संसार में कोई भौतिक वस्तु हासिल करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपनी चेतना को जागृत करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और प्रकृति के साथ एक रूप होना। जैसे एक नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी उस परम सत्य में विलीन होने के लिए है। अमर ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है? क्या हर कोई अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर सकता है? स्वामी विद्यानंद ने जवाब दिया, हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है अमर, लेकिन हर व्यक्ति के पास वह शक्ति है कि वह अपने कर्मों को सुधार सकता है। इसके लिए जरूरी है आत्मचिंतन और ध्यान। जब तुम अपने मन के भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब मिलता है। तुम समझ पाते हो कि तुमने क्या गलत किया और उसे कैसे सुधारना है। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाती है। अमर ने अपने गुरु की बातों को गहराई से सोचा। उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसे लगा कि वह इस संसार का हिस्सा है और यह संसार उसका हिस्सा है। नदी का बहता पानी, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ उसे एक ही सत्य का हिस्सा लग रहा था। उसने महसूस किया कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उस शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन के प्रश्न हैं वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया। और एक छोटे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर ले जो एक व्यक्ति बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा जीवन भी सफल हो जाता है। मृत्यु निश्चित है और ये कभी भी आ सकती है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।